मैं स्टार्ट करूँ क्या? हेलो। कुछ कह रहे हो क्या वासु? भैया से पूछ रहा था, मतलब आज का सेशन मेरे को लेना है, तो वही भैया से पूछ रहा था। क्या शायद ज्वाइन? हाँ भैया शायद है, मतलब ज्वाइन करके चले गए। कोई नहीं, चलो मतलब शुरू करते हैं। तो एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, वीडियो देखी थी तुमने जो भेजी थी? जो इवेंट लूप वाली थी ना? हाँ हाँ, इवेंट ग्रुप वाली। हाँ, देखी थी। एक बार सबसे पूछ लेते हैं। हाँ, सब लोग सब बता। लोग रिप्लाई कर। हम माइक ऑन करके बता देना, मतलब मैं चैट नहीं देख पाऊंगा ना, हाँ तो भैया ऑन देखी करके थी, बोल। देखी थी भैया। हाँ, तो समझ में कितनी कितनी आएगी इसको? हाँ, उतनी आ गई थी जब उसने वो वैसे दिखाया था, विजुलाइज करके हाँ कि हाँ एक एक लूप चलता है, फिर वो क्यू में आ जाता है, फिर हाँ वापस स्टैक में चला जाता है, हाँ, सही फिर वहां से। सही सही। तो मैं एक बार, मेरे को लग मेरा सबने देखी है, तो एक बार वो वाला अपना पूरा रिपीट कर दूंगा पार्ट। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। अब सिंगल थ्रेड का क्या मतलब है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस कर सकता है, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ नहीं कर सकता। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब उसको एक बार में कुछ ऐसी प्रोसेस हो गई कि जो कि बीच में ब्राउजर में अटक गई, मतलब कि जिसको कई बार ऐसा होता है ना, मतलब कि ब्राउजर में कोई इमेज लोड हो रही है, अब इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है, तो तब तक अटका रहेगा जब तक इमेज लोड होती रहेगी। ये तो हमारी वेबसाइट के लिए बहुत खराब हो जाएगा। अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर कहीं से कोई रिक्वेस्ट मार रही है या फिर कोई चीज लोड हो रही है, अगर वो सिर्फ उसको करने में ही लग जाएगा, तो मेरा पूरा का पूरा वेब पेज ही अटक जाएगा। हाँ, तो उससे बचने के लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या कहा, जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला कि मैं असिंक बना देता हूँ अपनी, जो भी मेरी प्रोसेस है उसको सिंक्रोनस कर देता हूँ। अब पहले देख ले सिंक्रोनस क्या है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि मेरा जो भी है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, सिंक्रोनसली चलेंगी सारी चीजें, ठीक है। अब असिंक ने बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ, मतलब हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा पंगे हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरे को रिस्पॉन्स लाने में टाइम लग रहा है, जहां पे मेरे को होल्ड करना पड़ रहा है, अपने मेन प्रोग्राम को होल्ड करने की जरूरत पड़ रही है किसी भी वजह से, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं जो भी काम अभी तेरे को करना है, ये इसका रिस्पॉन्स जब आएगा इस काम को तो तब बाद में कर लेना, अभी तू बाकी काम कर ले। ये मेरा थॉट प्रोसेस है असिंक के पीछे। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला कि मेरे पास तीन चीजें हैं। मेरे पास मेरा स्टैक है, ये स्टैक हो गया। मेरे पास वेब एपीआई है, और मेरे पास इवेंट क्यू है। ये हो गया इवेंट। तो उसने बोला कि जब भी मेरे स्टैक में कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जिसको मेरे को रिस्पॉन्स लाने में या जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम होल्ड हो रहा है, मैं उसको उठा के वेब एपीआई में फेंक दूंगा। फिर जैसे ही वेब एपीआई में उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद मैं उसको इवेंट क्यू में ले आऊंगा, और इवेंट क्यू में आने के बाद जैसे ही मेरा स्टैक मेरे को अगली नेक्स्ट टाइम खाली मिलेगा, मैं इवेंट क्यू से उठा के उसको एग्जीक्यूशन में लगा दूंगा। ये बात ठीक है? हाँ, यहाँ पे कि जब भी, मतलब कि वेब एपीआई से हमें ये नहीं करना कि मतलब कि कुछ, मतलब वेब एपीआई मतलब खाली वेब एपीआई से हम डील कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज आ सकती है कि जब हम सेट टाइम आउट वाली चीज भी देख रहे हैं, वो आके कहाँ पे वेट कर रही है, वो वेब एपीआई के अंदर आके वेट कर रही है। और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगा कि या तो उसके पास रिस्पॉन्स आ गया या फिर वो प्रोग्राम रेडी टू एग्जीक्यूट है, मैं उसको उठा के अपने इवेंट क्यू में डाल दूंगा। इवेंट क्यू क्या बता रहा है कि मेरी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरे को रन करनी है, और इवेंट क्यू कब निकलेगा वो, जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी होगा उसके बाद। ठीक है, इसमें बताओ किसको डाउट है तो। सही और है। सही। तो अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखें, जो कि सबसे हमारा बेसिक फंक्शन था असिंक का, कि मैंने एक सेट टाइम आउट बोला, ठीक है, इसमें एक फंक्शन मारा, और मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग
आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक, और इसको मैंने डाल दिया 2 सेकेंड के लिए होल्ड पे, और यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले। तो हमने देखा था इसमें पहले कौन सी लाइन आएगी, सबसे पहले सबसे पहले आ जाएगी, और उसके 2 सेकंड बाद मेरे पास आ जाएगा आफ्टर 2 सेकंड। तो ये एक्चुअल में कैसे चल रहा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि मेरा स्टैक है, ये मेरा वेब एपीआई और ये मेरा इवेंट। ठीक, सेट टाइम आउट फंक्शन आया और इसने बोला कि मेरे को 2 सेकंड वेट करना है। सेट टाइम आउट को उठा के किस में फेंक देगा, वेब एपीआई के अंदर, ये यहां से निकल गया। अब ये 2 सेकंड के लिए होल्ड पे चला गया। उसके बाद उसने क्या बोला, मेरे पास नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूट करने की, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन आया, इसने प्रिंट किया सबसे पहले, और ये भी स्टैक से पॉप। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन था वो मेरा इवेंट उसमें आया, इवेंट क्यू में। इसने देखा स्टैक खाली है तो उठा के ऊपर आ गया सेट टाइम आउट। ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये किसको कॉल करेगा, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देगा आफ्टर 2 सेकेंड, और उसके बाद ये दोनों को स्टैक से। इसका एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये सबको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट इसमें? यहाँ पे वेब एपीआई का क्या काम है? वेब एपीआई क्या बोल रहा है, ताकि क्यू में भी तो डाल सकते हैं इसको, मतलब एक्चुअल में हमें वेब एपीआई क्या इंश्योर कर रहा है कि इसके पास अब रिस्पॉन्स आ गया, मतलब कि इसके पास अब रिस्पॉन्स आ गया है, कि अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। मैं वेब एपीआई में कब कब चीजें डाल रहा हूँ, जब जब चीजें मेरे पास होल्ड में है। अब मैं इवेंट क्यू में जो भी चीज है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है मेरे पास, उसको मतलब कि मेरे को वेट नहीं करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे पास जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करने का टाइम होगा मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पे जब मैं 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड पे डाल रहा हूँ, तो वेट कहाँ पे करेगा, वेब एपीआई के अंदर वेट करेगा, वो इवेंट क्यू में वेट नहीं करेगा। इवेंट क्यू में वो सीधा एग्जीक्यूट होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सही। और कोई, और बताओ किसी को डाउट हो इसमें, फिर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसी में अगर एक और चीज देखने लायक है कि अगर मैं यहाँ पे 0 सेकंड कर दूं तब मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये सोचो जरा, क्या आना चाहिए, सोचो। तब भी पहले मेरे हिसाब से सबसे पहले चलेगा, हम्म, और उसके बाद ही वो आफ्टर 2 सेकंड चलेगा। क्यों? वेट नहीं होगा इसमें, मतलब दोनों एक साथ आ जाएंगे, लेकिन आएगा सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे पहले क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि ये क्या करता है यहाँ पे, इसको पता कैसे चलेगा कि जब वो स्टैक में पड़ा है फंक्शन कि उसको वेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या बोलता है जावास्क्रिप्ट कि मेरे कुछ फंक्शन असिंक हैं, जो फंक्शन मेरा असिंक है उसका मतलब है उसका रिस्पॉन्स आने में या फिर उसके बीच में मेरा प्रोग्राम होल्ड हो सकता है। मतलब कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त या तो मेरा फंक्शन को रिस्पॉन्स लाने में टाइम लगेगा, या फिर मेरा जो प्रोग्राम है वो किसी वजह से होल्ड हो सकता है बीच में, उसको वेट करना पड़ सकता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको कोई भी असिंक फंक्शन दिखता है वो उठा के उसको वेब एपीआई में फेंक देता है। तो ये वाला जो फंक्शन आया होगा ये कहाँ पे गया, ये वेब एपीआई में गया, उसके बाद उसने कोई वेट नहीं करेगा, उसके बाद वो इवेंट क्यू में आया, इतने में जो वो ये प्रोसेस करके आया है इतने में नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी। तो सबसे पहले इसलिए पहले आया, उसके बाद फिर आफ्टर 2 सेकंड। बढ़िया, सही है। ठीक है, अब एक चीज और अगर हम देखें इसमें कि अगर मैंने
ये प्रोग्राम लिखा है। इसका ऑर्डर पहले एक बार बताओ, ऑर्डर कैसे करना इजी है, ऑर्डर बताओ क्या होगा प्रोग्राम का, क्या है, कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी? सबसे पहले 3 वाला, सबसे पहले पहले 3 जो जिसमें मतलब 3 सेकंड के रुक रहे हैं, फिर 5, फिर 2। असली मतलब कंसोल लॉग में सबसे पहले तो वो फर्स्ट हो गई, बट उसके बाद हाँ तुमने क्या बोला, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले आ गया, सबसे पहले, सबसे पहले हाँ फिर ठीक जो है। स्टेटमेंट में मतलब एक फंक्शन है जिसमें 3 सेकंड रुकना है, उसका स्टेटमेंट 3 आएगा। सेकंड वाला, 3 सेकंड वाला कह रहे हो, ठीक है 3 सेकंड वाला, फिर 5, फिर 5 सेकंड वाला, फिर 2। फिर 2 सेकंड वाला, ओके। आधार तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा सबसे पहले, फिर सबसे पहले, 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर फिर 2 5 सेकंड, सेकंड। 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 5 सेकंड। और किसी का कोई आंसर? और भी बताओ कोई। यही आधार वाला। आधार वाला, सेम, सबसे आधार, पहले हाँ 2, 3 और 5। ठीक है। आधार वाला जो आंसर है उसमें पहले एक मिनट सोच के बताओ कि कौन सी लाइन कितने टाइम बाद आ रही होगी। सबसे पहले तो तुरंत आ जाएगी, मतलब इसको 0 टाइम पे मान लेता है, t इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है हमें पता चल गया। फिर ये वाली लाइन कब आ रही होगी मेरे पास, t इक्वल्स टू 2 पे, ये वाली लाइन कब आ रही होगी ये बताओ। आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, तो मतलब कि t इक्वल्स टू 3 पे, और ये वाली t इक्वल टू 5 पे। t इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला बताते हैं कि ये वाला आउटपुट क्यों नहीं आएगा हमारे पास, ये क्यों गलत है हमारे जो ये स्टैक में। या फिर ये वेब एपीआई और उसके बाद इवेंट क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सेट टाइम आउट आया, कौन सा, 5 सेकंड वाला, उसने उठा के इसको यहाँ पे फेंक दिया। अब ये 5 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड पे लग गया, ठीक है, इसको भगा दिया यहाँ से। फिर हमारे पास आया सेट टाइम आउट 3 सेकंड वाला, इसने इसको भी उठा के यहाँ पे फेंक दिया। फिर सेट टाइम आउट 2 सेकंड वाला, और इसको उठा के भी यहाँ पे फेंक दिया। और फिर आया हमारे पास हमारा कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आ गया सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा कि 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे सेट टाइम आउट 2 सेकंड वाला भी आ गया था, तो 2 सेकंड बाद ये वाली चीज जो है वो इवेंट क्यू में आ जाएगी। इसको स्टैक खाली मिलेगा तो ये ऊपर इसको जाके एग्जीक्यूट मार देगा। फिर उसके 1 सेकंड बाद इसका 3 सेकंड का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर ये इवेंट क्यू में आ जाएगा। फिर इसके 2 सेकंड बाद इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर ये इवेंट क्यू में आ जाएगा, और एक एक करके वो ऊपर स्टैक में जाते रहेंगे जैसे जैसे खाली हो। सबको क्लियर है? क्लियर। क्लियर। मतलब सूरज ने बोलता ना पहले, वो तुम्हें क्लियर हो, ये क्यों नहीं आ रहा, ये वाला समझ में आ रहा हो क्यों, मतलब ये क्यों नहीं आएगा? हाँ हाँ, समझ गया। और ये वाला जो टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं ना, ये वाला मेरा मिनिमम टाइम है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये मिनिमम टाइम है कि मिनिमम 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो गए। क्योंकि ये तो हो सकता है ना कि जब मेरा ये इवेंट क्यू में आया तब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हुआ, वो कुछ और रन करने लग गया। तो जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं होगा तब तक ये इवेंट क्यू में ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम जो भी टाइम लिख रहे हैं ये इनके मिनिमम टाइम है, ठीक है। चले आगे, सही है, चलते हैं। अब हम प्रोमिस वाला देख लेते हैं। प्रोमिसेस में है ना काफी। प्रॉमिस तो लक्ष्य को समझना था, लक्ष्य है। अच्छा लक्ष्य का था, मेरे को लगा सबका ही था प्रोमिस वाला। तेरे को आगे समझ में? हाँ मतलब मैंने प्रैक्टिस करा था तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सही 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 सही। हाँ तो पहले सर वाला एग्जांपल देखते हैं। हम्म। तो इस वाले एग्जांपल में क्या है कि सिंपली हमने बोला
कि हम एक नया प्रॉमिस बना रहे हैं और उस फंक्शन के हमने 2 चीजें दी है, एक पास और एक फेल। ये 2 फंक्शन है। पास फंक्शन कब एग्जीक्यूट करूंगा? जब मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल हो गया होगा, कि मैं चाहता हूं कि मेरा मतलब कि सही वाला, कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है कि मेरे पास रिस्पॉन्स सही आ गया है, तब मैं पास फंक्शन को कॉल करूंगा। और फेल वाला कि जब मेरा एग्जीक्यूशन फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? सेट टाइम आउट लगाया। ये वाला जो होता है कि जब ये मतलब ये लिखने वाला जो सेट टाइम आउट का तरीका ये है कि पास फंक्शन को कॉल करना है 30 सेकंड बाद और इस पैरामीटर के साथ। ये पैरामीटर पास फंक्शन के हैं, ठीक है। और उसके बाद सेट टाइम आउट फेल कि 2 सेकंड बाद इसको कॉल कर देना फेल वाला। तो इसमें हमने देखा था कि हमारा ये फेल वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कि ये जो 2 सेकंड वाला था हमारा, ये पहले सेट टाइम आउट इसका ओवर होगा, तो जो हमारा फेल वाला फंक्शन था इसमें वो कॉल हो जाएगा। और फेल वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है कि हमने नीचे वाली वो लाइन ही नहीं निकाली शायद, तो हमने बोला था यस डॉट देन, तो मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर दूंगा? अपना रिजोल्व वाला, ठीक है। और नहीं तो डॉट कैच में कौन सा फंक्शन बोला मैंने? फेलियर, ठीक है। यहाँ पे रिजोल्व डॉट फेलियर, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, फील्ड वाला आ रहा है हमारा आउटपुट। तो अभी जो प्रॉमिस वाला कॉन्सेप्ट है, प्रॉमिस क्या बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें इसका जो आउटपुट है वो जो रिस्पॉन्स है वो कुछ टाइम बाद लाके दे दूंगा। मतलब कितने बार टाइम में रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे पास जैसे ही आएगा मैं तुम्हें रिस्पॉन्स लाके दे दूंगा। अब हमें प्रोमिस की जरूरत क्यों पड़ रही है ये सोचे पहले। क्योंकि जब हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असिंक हो गया, असिंक होने के बाद पंगा क्या है कि अब वो किसी भी वक्त कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर सकता है, कि जब जैसी कोई चीज होल्ड होगी तो वो दूसरी चीज एग्जीक्यूशन करने में लग जाएगा। तो अगर मेरे को किसका रिस्पॉन्स चाहिए तो रिस्पॉन्स मैं कब लेके आ पाऊंगा? जब उसका मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा मैं तभी। अगर मेरे को आगे कहीं पे रिस्पॉन्स यूज करना है तो मैं यूज कब कर पाऊंगा? जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा मैं तभी यूज कर सकता हूँ आगे, तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं वेट वाला लगाता हूं तो मेरा प्रोग्राम वहां पे होल्ड हो जाएगा। कि मतलब कि बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट होता है अवेट का, असिंक अवेट। तो अगर मेरे को जैसे कि रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं आगे उसके अवेट लिख देता हूँ। ये क्या करेगा कि जब तक इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक इस लाइन को यहाँ पे होल्ड कर दे। ये काम अच्छा, होता है मतलब ये अवेट। प्रॉमिस से कैसे डिफरेंस है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, प्रोमिस हम करना क्या चाह रहे हैं मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोमिस हम चाहते क्यों है हमारे उसमें? प्रोमिस इसलिए चाहिए कि अगर हमारे पास कहीं से रिस्पॉन्स आया, अब ये रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, अब मेरे को ये रिस्पॉन्स आगे यूज करना है कि मैं चाहता हूं कि कंसोल डॉट लॉग कर दूं ये रिस्पॉन्स, या फिर मैं इसका डाटा यहाँ पे स्टोर करा लूं। तो मैं वो कैसे कराऊंगा कि जब मेरा प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ आ रहा होगा, जब तक इसके पास इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। समझ रहे हो? अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है और मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं पे यूज कर ली इसकी वैल्यू, तो हर जगह अनडिफाइंड चली जाएगी। हाँ, क्योंकि जब तक ये रिस्पॉन्स वाला इसको तो ये उसमें डाल देगा इवेंट क्यू में, और नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। तो प्रोमिसेस मेरे को क्यों चाहिए कि जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए मैं तब इस काम को कर पाऊं। कि एक मेरे पास पर्टिकुलर टास्क है, जब इसका रिस्पॉन्स आ जाए तब ये काम कर। ये जो देन वाला है कि जब इसका रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास तब तुझे ये काम करना है, नहीं आया तो इस चीज को ऐसे हैंडल कर ले। वो हमारे पास कैच वाले फोल्डर में। इस चीज का तुम्हें एग्जांपल देखना है तो मैं एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूँ कि सब एक काफी कि प्रोमिसेस का मतलब यूज कैसे हो रहा होगा। कि हम अलग से लिख के भले ना कर रहे हो, बट वो मतलब कि पीछे भी प्रोमिसेस कैसे यूज हो रहे हैं। हमने अभी एक्सियोस वाला नहीं देखा ना, एक्सियोस की हमने कॉल नहीं देखी है। मतलब एक्सियोस नहीं। क्या है बेसिकली? एक्सियोस मेरे पास एक मस्त सी लाइब्रेरी है जो कि क्या कर सकती है, जो कि एपीआई कॉल मार सकती है। ठीक है, एपीआई कॉल्स मैं मार सकता हूँ इसके साथ, एक्सियोस के साथ। तो मैं हमारे पास गिटहब की एपीआई है, वहां पे एक बार एपीआई कॉल मार के वहां से डाटा लाने की कोशिश करते हैं और फिर तुम्हें दिखाता हूँ वहां पे प्रोमिसेस कैसे यूज हो रहा होगा। कि पहले करना पड़ेगा मैं npm इंस्टॉल एक्सियोस, एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट Axios equals to require Axios, ठीक है, Axios dot get, अब एक GitHub की API ले आते हैं। GitHub की API मैं बताता हूँ क्या है। इस API से तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी भी यूजर का डाटा निकाल सकते हो। ये गेट रिक्वेस्ट गई है इस API पे, मैंने अपना नाम डाला, यूजर नेम डाला यहाँ पे, और मेरी सारी डिटेल्स आ गई, ये देखा। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस API पे गेट रिक्वेस्ट मारूंगा और फिर इसका रिस्पॉन्स लाएंगे। तो मैंने इस पे क्या किया, एक गेट रिक्वेस्ट मारी और फिर बोला देन जब तेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए तो कंसोल डॉट लॉग कर देना मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है, डॉट कैच पे डाल ही देते हैं, डॉट कैच फंक्शन एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। तो ये आ गया मेरे पास मेरा पूरा का पूरा डाटा। अब ये जो है ना, ये जो गेट रिक्वेस्ट गई है, ये भी एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट गई है कि मतलब ये जो रिस्पॉन्स है ये आने पास मेरे पास टाइम भी लग सकता है। अगर मैं इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग लिख के देखूं कि कुछ भी लिख दिया मैंने, तो मेरे पास कौन सी चीज पहले आएगी, नीचे वाली चीज पहले आ जाएगी, ये वाली चीज पहले आ गई ना, तो ये तुरंत आ गया और रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस चीज को तुम्हें तोड़ के दिखाऊं थोड़ा, कि लेट ले लेते हैं कुछ भी promise, और इस चीज को हटा दें डॉट एक्स, और यहाँ पे मार दिया PR डॉट देन वाला, और ये देखो मेरे पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग PR। ये जो PR है ये मेरे पास एक प्रॉमिस है, ये एक प्रॉमिस, ये जो एक्सियोस डॉट गेट है ये मेरे को एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कि मैं तेरे को, मतलब बेसिकली जो ये प्रॉमिस यहाँ पे पेंडिंग लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, मेरी जो प्रॉमिस है उसकी 3 स्टेट हो सकती है, या तो वो पेंडिंग स्टेट में होगा, हम्म, या तो वो मतलब कि एग्जीक्यूट एक्सेप्ट स्टेट में होगा, या फिर रिजेक्ट स्टेट में होगा। ये 3 स्टेट हो सकती है मेरी प्रॉमिस की। तो जैसे ही तुम स्टार्टिंग करोगे, मतलब तुमने कहीं पे भी कॉल मारी है, तो उसके तुरंत बाद उसकी स्टेट हमेशा पेंडिंग ही होगी, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स लाने में टाइम लगेगा। अब जब मेरे पास यहाँ पे मेरे को इसका डाटा चाहिए था PR पे, अब मैंने जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, मेरे पास इसकी स्टेट क्या आ रही है, पेंडिंग आ रही है। हाँ अगर मेरे पास प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट ना होता तो मैं इसका डाटा प्रिंट करा पाता क्या? नहीं तो मेरे को प्रोमिसेस क्यों चाहिए, ताकि जो मैंने अपना ये जो अपनी जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बना दिया है, इसको मैं अच्छे से यूज कर सकूं। सही है। और यहाँ पे ये वाली चीज अभी एग्जियोस वाली भैया आगे भी बताएंगे, बट समझ सकते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है ये बता देता हूँ क्या क्या है। रिस्पॉन्स तो डाटा पे क्यों है, सारी चीजें ये समझा लेते हैं एक बार। तो जब एग्जियोस से क्या है कि तुम किसी भी API पे रिक्वेस्ट मार सकते हो, समझ में आ रहा है, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, एग्जियोस ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट मारी है इस API के ऊपर। हम्म, यहाँ पे किसी और का भी डाटा देख सकते हैं, कोई अपना यूजर नेम बताओ गिटअप का, आधार 54 88 स्पेलिंग बताओ, AD नहीं AADHR AADHR 58, 54 ठीक है। तो आधार का डाटा देखेंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया आधार की डिटेल सारी, ठीक है। और ये जो है मतलब कि अवतार, मतलब तेरी वो भी निकाल सकते हैं हमें भी
देखनी है इमेज? सब निकाल सकते हैं हम, यहाँ से सारी डिटेल्स हैं तेरी। उड़ी बाबा। तो बेसिकली कि ये गिटहब मतलब एक्सियोस का यूज समझ पा रहे हो? एक्सियोस अगर भैया आगे कवर भी करेंगे, बट एक्सियोस तुम्हें थोड़ा जिस्ट तो मिल गया होगा। एक्सियोस क्या कर रहा है? मेरे पास एपीआई कॉल्स मार रहा है, और उसके बाद रिटर्न क्या करता है? वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। हैंडल कैसे करूंगा? जैसे हम करते आते हैं, डॉट डन करके मैं चीजें यूज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर कुछ एरर आएगा तो एरर हैंडल कर लेंगे। तो जब भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो जो मेन हमने जो हमारा डाटा होता है, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया, ये वाला जो जितना भी रिस्पॉन्स का जो मेन डाटा है, ये तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा पे मिलेगा। खाली रिस्पॉन्स जब तुम कंसोल डॉट लॉग करोगे तो तुम्हारे पास इस पे एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी। क्या क्या आएंगी? ये सब जो ऊपर आ रही है, पहले नहीं आ रहा था। ये सब क्या है कि वो उसका टाइम बता रहा था कि ये मतलब इतने टाइम पे आया, ये चीजें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे काम की नहीं होती। तो जब भी तुम ये मारोगे तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा पे तुम्हारे पास मेन डाटा होगा जो तुम्हें चाहिए, और उसके अंदर तो तुम कुछ भी निकाल ही सकते हो उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद बस यही वाला आएगा। ये क्या क्या आ रहा है? तेरी काफी ज्यादा डिटेल्स आ गया था। लग रहा है गलत दे दिया है। नहीं, आया तो ठीक है। अच्छा ये दूसरा है, ये कॉल कर रखा है ना, मेरे को लगा तो मैं सेम कर रखा, वहां पे दोबारा एग्जीक्यूट कर रखा था प्रोग्राम। काफी कुछ आ गया बट तेरा। ठीक है। अब ये बताओ, प्रोमिसेस में किसको डाउट है क्या कुछ? अभी बाकी भी बोलो, लगा मेरे को लग रहा है बाकी लोगों को नहीं आया। हाँ मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं शांत रहूँ थोड़ा सा। हाँ। बाकी लोग नहीं बोल रहे। कुछ सब शांत हो गए। मेरे को चैट नहीं दिख रही, चैट में तो नहीं कोई कुछ बोल रहा। नहीं आ रहा समझ, ऐसा कुछ नहीं। ये बाकी मतलब ठीक है, मतलब पुराने जो नए बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, मतलब नए बच्चों के लिए थोड़ा सा वो रहा होगा ना। आ गया समझ। हाँ ठीक है। तो प्रोमिसेस में मतलब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली ये जो हमने किया था, हम यहाँ पे चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग से मेरा क्या मतलब है कि जब मेरे पास ये वाला रिस्पॉन्स आया तब मैंने ये काम कर दिया, इसके नीचे मैं डॉट देन एक और लगा सकता हूँ कि डॉट देन ये लगा दिया फंक्शन रिस्पॉन्स और console.log रिस्पॉन्स डॉट, अभी ये क्या करना पड़ेगा? ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा डाटा, और ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है क्या आ रहा होगा? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मतलब कि जब मैं ये डॉट डेंट से मैंने रिटर्न कर दिया ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये अपने आप में अब एक प्रॉमिस रिटर्न करने लग गया। अगर मैं इसको भी तोड़ के देखूं एक बार, इसने क्या किया? लेट pr2, ये अपने आप में एक प्रॉमिस बन गया। ये हो गया pr2 डॉट, को रन करें, कुछ छोटी चीज मंगवा लेते हैं हम, लॉग इन कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट लॉग इन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट क्या आ रही है? ये भी एक प्रॉमिस अपने आप में, ये पीआर वाला है, मतलब साथ में दिख नहीं रहा होगा ना कौन सा वाला है, तो कुछ कर देते हैं। तो ये वाला कहाँ से आया है कि जो मेरा PR2 है वो भी अपने आप में प्रॉमिस है। ये क्यों हुआ? कि बेसिकली
कि जब मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रॉमिस था, उसका जब मैं रिस्पॉन्स कैच कर रहा हूँ डॉट देन के अंदर कि जब ये रिस्पॉन्स आएगा तब ये काम करना, उसके बाद मैंने इस वाले फंक्शन से कुछ रिटर्न करा है, तो ये फंक्शन अपने आप में एसिंक हो गया कि नहीं? क्योंकि जब इसके पास रिस्पॉन्स आएगा ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा। ये बात समझ पा रहे हैं हम कि जब रिस्पॉन्स आएगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, और जो ये चीज रिटर्न कर रहा है वो भी तो अपने आप में सिंक हो गया, क्योंकि जब तक इसके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक ये रिटर्न नहीं करेगा। तो जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं तो मेरी जितने भी मैं मतलब चेनिंग में लगा रहा हूँ सारे के सारे आपस में प्रॉमिस बन जाते हैं, और इनमें से कोई भी एक अगर फेल होगा जो मैं चेनिंग में लगा रहा हूँ तो सीधा किस पे चल जाएगा? कैच पे चला जाएगा। कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत यूजर नेम दे दिया होता, जी है खतरनाक, उम्मीद नहीं थी मेरे को। अब error आया हुआ शायद। हाँ, तो ये 404 आ गया ना, ये वाला मेरा एरर आया, थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं दिख जाएगा। हाँ, तो ये वाला क्या आ गया मेरे पास? रिक्वेस्ट फेल हो गई मेरी। तो ये वाला किस में चला गया होगा? मतलब मेरे पास जो पहले वाला प्रॉमिस था इसी में एरर आ गया होगा, इस पीआर वाले पे, बट मैंने पीआर वाले पे कोई कैच नहीं लगाया था। तो जब चेनिंग हो रही होती है तो लास्ट में जब जो कैच है, कोई भी एक प्रॉमिस उस चेनिंग में अगर फेल होता है तो सीधा कैच में आता है। ठीक है। और एक और चीज हमारे पास होती है कि प्रॉमिस डॉट ऑल करके दिखा देता हूँ, एमडीएन से लिख लेते हैं। प्रॉमिस एमडीएन, तो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या बोलता है कि मैंने उसको 3-4 प्रॉमिस दे दिए, कितने भी दे सकता हूँ, कि मैंने सारे प्रॉमिस उसको डाल के दे दिए, जब इन सबका रिस्पॉन्स आ जाए तब ये काम करना। जब तक सबका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे ही सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये एक बात पूछनी थी, जो वैल्यूज है वो एक एरे होगा ना शायद? ये वाला जो वैल्यूज समझे, अच्छा वैल्यूज, हाँ वैल्यूज हमारे पास है, ये फाइनल इन तीनों का जो आउटपुट है यहाँ पे, ये कैसे अरेंज होगा कि प्रॉमिस 1 का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पहले पोजीशन पे, प्रॉमिस 2 का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो दूसरी पोजीशन में, प्रॉमिस 3 का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तीसरी पोजीशन में, ऐसा। ठीक है। ठीक है। और हमारे पास एक और ऐसी फंक्शन होता है प्रॉमिस डॉट एनी, ये क्या बोलेगा कि इन तीनों में से जिसका भी सबसे पहले रिस्पॉन्स आ जाए उसके लिए एग्जीक्यूट कर, कि मैंने 3 प्रॉमिस कॉल मार रखी है, अब जिसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आ जाएगा उसके लिए एग्जीक्यूट करो। ठीक है। अभी और कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ, प्रोमिसेस से रिलेटेड, असिंक से रिलेटेड, या फिर सर ने कोई भी जो पिछले लेक्चर्स वगैरह में कराया है तो बोलो, बाकी लोग बोलो भाई। मेरे को मिडलवेयर में थोड़ा अच्छा, सा डाउट था, हाँ, लेकिन एक बार बाकी से पूछ लेते हैं कि हाँ मैं समझ गया, वो थोड़े बाकी डाउट लोग वाली सब चीज, बताओ क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ वो वाली डाउट वाली चीजें हैं कि मतलब हमने, मतलब वो प्लान्ड नहीं था, वो मैंने ऐसे ही बीच में करा दिया। मतलब वो वैसे प्लान नहीं था कि एक्सप्रेस कराना है, मैं का मन किया मैंने करा दिया। वो तो उसमें थोड़ा डाउट रहेगा कि मतलब अभी जस्ट तुमने पहली बार एक्सप्रेस देखा ना, थोड़ा डाउट रहेगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ हो क्या रहा है बेसिकली, कि मिडलवेयर क्या है कि अब तुम ये बात समझ पा रहे हो, मैं ये वाली चीजें जो हैंडल कर रहा था कि जब तुम इस पाथ के लिए रिक्वेस्ट मारोगे तो मेरे को ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, इस पाथ के लिए मेरे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, और इस पाथ के लिए अगर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये बात हमें पता थी। अब मिडलवेयर क्या बोल रहा है, इस काम को करने से पहले तुम एक चीज बीच में एग्जीक्यूट करो। वो क्या करो? वो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये app डॉट यूज मिड, कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले कि ये काम कर दो मेरा, मतलब कि बेसिकली तुम इसको ऐसे समझो कि अगर तुम कहीं पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, तुम्हें बीच में ऑथेंटिकेशन करनी है कि ये यूजर वैलिड है कि नहीं है, तो वहां पे मिडलवेयर की जरूरत है कि नहीं? अगर मिडलवेयर नहीं होगा तो तुम नॉर्मल एग्जीक्यूशन सारे यूजर के लिए सेम कर दोगे, मिडलवेयर की मदद से तुम वेरीफाई कर पाओगे ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। हाँ,
और मिडलवेयर में ये जो इसका सिंटेक्स में अगर किसको डाउट हो रहा है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है कि ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हमारे पास सेम थे जैसे कि हमारे पास नॉर्मल हम नीचे देख रहे थे। नेक्स्ट वाला क्या है कि जो तुमने नेक्स्ट किया है कि ये जो भी मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन कॉल करनी है, मतलब बेसिकली मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी ओके के लिए, तो ये क्या करेगा जब मैं इसके नीचे नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा, ये मैंने नेक्स्ट कॉल किया इसके नीचे, तो ये क्या करेगा इस काम को करने के बाद ये जो भी नेक्स्ट फंक्शन मेरे को एग्जीक्यूट करना था, मतलब कि हैंडल वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना था, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिर्फ उसकी कॉल के लिए, क्योंकि मिडलवेयर में ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें उसको रोकना हो कि अगर वो इनवैलिड यूजर है तो तुम नहीं चाहते वो आगे एग्जीक्यूशन करे, तो उस वाले केस में तुम क्या करोगे, नेक्स्ट को कॉल नहीं करोगे। नेक्स्ट कीवर्ड है, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं कि वो हम अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं, नेक्स्ट कीवर्ड है। अच्छा हाँ, तो अगर मेरे पास वैलिड यूजर होगा तभी मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा कि तुम आगे इसको बढ़ा सकते हो, नहीं तो इसको यहीं पर रोको। और मिडलवेयर में हमने क्या किया था, ये जब ऐप डॉट यूज सीधा हम यहाँ पे मिडलवेयर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये मिडलवेयर यूज करेगा। इस मिडलवेयर के आगे की हम ये सेम तरीके से पाथ दे सकते हैं कि अगर इस वाले पाथ पे तुमने कॉल मारी है तो उसके लिए हमने मिडलवेयर बनाया है, उसके लिए तुम पहले ये कॉल करो और फिर आगे जाओ। अभी अच्छा ये वाला मिडलवेयर तो हमने ऐप डॉट यूज कर दिया, ये तो सबके लिए हो रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ये मिडलवेयर कॉल होगा ही होगा। बट इसके आगे मैं एक और पैरामीटर दे सकता हूं कि जब खाली मेरे पास यूजर वाले के लिए रिक्वेस्ट आए तब मैं ये मिडलवेयर कॉल करूं। ये दो चीजें मिडलवेयर में। अच्छा अब बताओ समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। और ये वाली चीज समझ में आ गई थी, ये क्यों कर रहे थे? ये भी मिडलवेयर हुआ ना, ध्यान से देखो, ऐप डॉट यूज ये भी मिडलवेयर है। भैया हाँ ये जो अगर मिडलवेयर है अपन नेक्स्ट बोलते हैं उसके फंक्शन में, कॉल बैक फंक्शन में उसके, तो वो उस नेक्स्ट सीधा वहाँ पर जाएगा, क्या बोलते हैं, गेट रिक्वेस्ट या पुश, वो जो भी रिक्वेस्ट है, या फिर उसके अगला वाला मिडलवेयर जो अपन ने उसके बाद लिखा है वो उसको हाँ, चलाएगा। मतलब अगर हाँ पहले वो मिडलवेयर करेगा, पहले जितने भी हमारे पास अगर कोई पहले मिडलवेयर चेक करेगा उसके बाद उस पर जाएगा कि पहले अगर कोई और मिडलवेयर भी है तो पहले वो उस चीज को चेक करेगा और उसके बाद वहां पे जाएगा। पहले सारे पहले मिडलवेयर, मिडलवेयर ठीक बीच है। में है तो पहले सारे मिडलवेयर होंगे उसके बाद जाएगा। ओके। और बताओ कोई डाउट है तो? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर थी ना, इनमें तो चलिए प्रॉमिस हो चुका है हमारा बढ़िया से। स्टैक वाला तो तुम्हें समझ में ही गया होगा। ये क्या था? अच्छा फंक्शन। बताओ किसी को और कुछ डाउट है तो? मेरे को तो वो दो ही डाउट थे, वो तो क्लियर कर दे भाई बढ़िया से। अरे भाई मेरे को अभी पता है थोड़ा अजीब लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म हो गया सब कुछ कि दूसरे वाले बैच में जब था ना तो उसमें भाई 1-1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा पूरा हो गया और तब तक हम उसी में थे। प्रॉमिस जस्ट स्टार्ट किया था उसी में निकल गया था, इवेंट लूप में निकल गया था सारा टाइम इवेंट लूप चले जा रहा था। असिंग अवेट समझाओ ना, वो नहीं आता। असिंग का वेट क्या है, चलो वो उसको भी कर लेते। अवेट डॉट जेएस, ठीक है। तो एक चीज पहले मैं ध्यान देने वाली क्या है कि जैसी अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर वो लिख रहा हूँ क्या बोलते हैं अवेट लिख रहा हूँ, उस फंक्शन को मेरे को असिंक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त मेरा प्रोग्राम होल्ड हो सकता है। ये बात समझ पा रहे हो कि जब मैं अभी दिखाता हूँ ये पंगा कैसे करेगा। पहले हम कुछ अपना असिंक काम उठा लेते हैं, यही बढ़िया, ये काम है हमारे पास, थोड़ा सिंक है। और लाइब्रेरी पे लगे ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया अवेट। अब जब मैं वेट लगाऊंगा
और इसको कॉल कर लेते हैं, फिर इसको। अब ये मेरे को एरर फेंक के देगा एक कि तुमने असिंक नहीं लगाया इस फंक्शन के आगे जहां पे तुमने अवेट किया है। आ गया एरर कि असिंक फंक्शन होना चाहिए, कि जब भी तुम अवेट यूज कर रहे हो असिंक फंक्शन तुम्हें उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो चलेगा ये मस्त। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जब मैं अवेट लगा रहा हूं ये इसके नीचे का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसको होल्ड कर देगा। इस लाइन के नीचे ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। अब मेरे को ये फंक्शन में अवेट में नीचे नहीं लगा सकता हूं, मतलब कि ये वाली लाइन मैं यहां नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? कि अगर मैंने ये लाइन यहां पे लिख दी तो मेरा जो मेन प्रोग्राम है वही होल्ड हो जाएगा ना, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा नीचे का सारा होल्ड। हाँ तो मेन प्रोग्राम ही होल्ड हो गया, फिर तो फायदा क्या होगा, सारा सब कुछ खराब कि मेन प्रोग्राम ही होल्ड हो जाएगा अगर हमने ऐसा सिंटेक्स अलाउ कर दिया। तो ये चीज वो अलाउड नहीं करता, वो क्या कहता है इसको एक फंक्शन में डालो उस फंक्शन को असिंक कर दो। असिंक सिर्फ नोटेशन है बताने के लिए कि मैं कहीं अंदर इस प्रोग्राम को होल्ड कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने असिंक लगाया तो मेरे को अवेट लगाना कंपलसरी है। ऐसे में लिख सकता हूँ, मतलब अभी तो ये थोड़ा सा पंगा करेगा क्योंकि शुरुआत में जब रिस्पॉन्स आएगा नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। कि अगर मैं इसको रन करूं तो इसने क्या बोला, प्रॉमिस आया पेंडिंग आ गया। तो अवेट की मेरे को यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ रही है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वेट कर, और जब रिस्पॉन्स आए तब नीचे का काम कर। तो इसको अगर तुम उसमें देखो जो हमने मॉडल बनाया था वहां पे कुछ कैसा हो रहा होगा, मैंने रिस्पॉन्स फंक्शन कॉल किया, उसने लाइन एग्जीक्यूट करनी शुरू करी, अवेट वाली लाइन आ गई। अवेट आते ही प्रोग्राम मेरा होल्ड, तो ये क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स फंक्शन को उठाते इसमें डाल देगा, ये हट गया मेरे यहाँ से। इसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास मेन प्रोग्राम के पास। अगर ये वाली चीज हमें चेक भी करनी है, अगर इसके नीचे मैंने console.log लिख दिया तो पहले क्या आएगा, ये वाला। पहले मेरे पास क्या है, ये कौन है, चलो ऊपर आ गई क्या? क्लियर कर लो पहले। नहीं वो तो ठीक है, वो आया था बट वो थोड़ा लंबा आ गया, मेरे को लगा मैं ऊपर पहुंच गया पर ठीक था। हाँ ये आ गया, ठीक है। ये पहले आना चाहिए था, ये क्यों आया पहले यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये मेरे पास अवेट लगाया है इसने रिस्पॉन्स को कहाँ डाल दिया होगा, वेब एपीआई में। और नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किसके पास आ गया होगा, इस मेन फंक्शन के पास। और ये वाला जो मेरा console.log है वो प्रिंट हो गया होगा। उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा इसका, तब ये इसको किस में डालेगा, इवेंट क्यू में, और उसके बाद हमारे पास मेन स्टैक के अंदर, और फिर इसका प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूशन शुरू होगा इसके नीचे से अवेट वाली लाइन पे। सही है। ठीक है। भैया अगर 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 अवेट नहीं लगाते हैं हम्म, तो फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा उस पे। अवेट नहीं लगाते तो हमने क्या बोला, ये क्या करता है, मैंने बताया था ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। हाँ जब ये एग्जीक्यूट करोगे तो प्रॉमिस की स्टेट क्या होगी, पेंडिंग। रिस्पॉन्स एकदम तो आएगा नहीं, पेंडिंग आ जाएगा। तो मेरे पास पीआर क्या आएगा, एक पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा। हमने ये एग्जीक्यूट किया था, पीआर आ गया पेंडिंग स्टेट में। और ये प्रोग्राम तो लेकिन एंड हो गया, अपन पे वो भी नहीं आया रिस्पॉन्स। प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि मैंने वेट तो कहीं पे करा ही नहीं है, प्रोग्राम एंड अच्छा ओके ओके। तो मतलब कि अगर हम देखें वैसे जो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट था कि जब हम डॉट देन वगैरह, वो इंटरनली कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अवेट यूज करता है। कि हम जनरली अवेट ये वाली चीज कम यूज कर रहे होते हैं, हम हमेशा वही यूज करते हैं, डॉट देन नोट कैच वाला प्रॉमिस का। तो मेरे को लगता है कि वो ये वाली चीज यूज करके ही इसको कर पा रहा है क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है इसकी अवेट वाली। हाँ तो वो क्या करता होगा, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा उस काम को होल्ड पे डाल दे रहा होगा, और उसके बाद देन वाला एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो कुछ ऐसे ही काम करता है। तो हम ये वाला सिंटेक्स यूज नहीं करते हैं जनरली, जो हम ये अवेट वाला है। बट ये बेसिक है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली
इस चीज को कैसे हैंडल करता है जब ये रिस्पॉन्सेज वगैरह उसके पास नहीं होते। हम्म, तो हम सिंटेक्स कौन सा यूज कर रहे होते हैं? प्रोमिसेस वाला, डॉट देन और कैच वाला। वो तुम बहुत देखने को मिलेगा हर जगह, जब भी एपीआई कॉल वगैरह मार रहे होंगे, जो मैंने एक्जियोस वाला दिखाया, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, हर जगह तुम ये देखोगे। सही है। अगर हमें ऐसा करना हो कि एक साथ 4 बार मतलब असिंक चीजों को कॉल करना है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक, हाँ, तो अरे वो जो वो possible चेनिंग है। वाला था, नहीं चेनिंग वाला था, चेनिंग में क्या किया तुमने? पहले वाला जब हमने पहले वाले रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करी, जब उसका रिस्पॉन्स आ जाए तब दूसरे वाले रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट मार दो, फिर जब उसका रिस्पॉन्स आएगा फिर तीसरे वाले के लिए रिक्वेस्ट मार दो। चेनिंग करनी है बस, डॉट देन करके। हाँ हाँ सही है। और असिंक का वेट के तरीके से यहाँ पे असिंक जैसा असिंक कमिट में मतलब कि तुम्हें बस ये करना पड़ेगा, मैं समझ, ये करो और इसके बाद क्या कर दो कि जब इसका रिस्पॉन्स आ जाए, इसके अभी पूरा का प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा जब तक ऊपर का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो बस हमें शायद यहाँ पे बहुत सिंपली करना पड़ जाए, मतलब कुछ भी नहीं, बस ऐसे लिख दो कि ये PR1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जब इसका रिस्पॉन्स आएगा वो उसके बाद ही नीचे का एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये फिर से वेट में पड़ जाएगा, फिर उसके बाद PR2 आ जाएगा, तब हम कंसोल डॉट लॉग PR2 कर लेंगे, फिर PR3 कर लेंगे। ये तो ठीक है? बढ़िया है, ये आसान बनाया ना। हाँ, ये वाला देखने में अच्छा लग रहा है बट प्रोग्राम के लिए थोड़ा अच्छी चीजें नहीं होती है। अच्छा मतलब कि ये बेसिकली तू ऐसे सोच कि ये 3 बार जा रहा होगा होल्ड पे, मतलब कि ये आया, मतलब कि अवेट ये कैसे चलेगा कि यहाँ पे पहली बार जब हमने उसके लिए कॉल मारी, फिर वो उसके लिए यहाँ पे गया, फिर वापस आया, फिर वो कंसोल डॉट लॉग मारा, फिर से अवेट मार दिया, फिर से चला गया, फिर आया, फिर एक कंसोल डॉट लॉग, फिर गया, फिर आया, फिर आया। ये चल रहा होगा इसके साथ। हाँ। और डॉट देन वाले में भी तो ऐसे ही हो रहा होगा या नहीं? डॉट देन वाले में इंटरनली ऐसे हो रहा होगा, बट यार वो थोड़ा मेरे को लगता है कि वो मॉडिफाइड चीज है, मतलब इसी चीज को उसने अच्छे से इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हमें इस चीज को समझने में मतलब कि इस प्रोग्राम को अगर मैं देखूं तो मैं इस प्रोग्राम को देख के इंट्यूटिवली इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे चल रहा होगा। अगर किसी बंदे को पता है कि अच्छा वेट ऐसे काम कर रहा है, तभी वो समझ पाएगा ना कि ये प्रोग्राम मेरा जो नीचे का प्रोग्राम है वो होल्ड पे लग गया। बट डॉट डेन से तू समझ सकता है कि जब मेरे पास इसका रिस्पॉन्स आ गया है तब मैं ये काम कर रहा हूँ, जब उसका रिस्पॉन्स आ गया तब मैं ये काम कर रहा हूँ। और एक और चीज है कि मतलब जो अवेट है वो एक फंक्शन के अंदर लगा सकता हूँ, और जो वो डॉट डेन वाली चीज है वो अपने नीचे मेन कोड में भी लिख सकता हूँ, वो वाली चीज भी हाँ मैटर करती ये है। बात तो सही है। मेन कोड में अपन सेट टाइम आउट भी तो लगा सकते हैं ना, अगर एक के बाद एक करता है। सेट टाइम आउट क्या है? एक असिंक फंक्शन है कि सेट टाइम आउट भी तो एक असिंक फंक्शन हुआ ना। हमें तो बस ये वाला दिखाना चाह रहा था कि अगर कोई भी असिंक्रोनस कॉल होगी तो वो जावास्क्रिप्ट उस चीज को हैंडल कैसे कर रही है। हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह कि मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया, बोला कि कोई फंक्शन चाहिए, अभी बना देंगे, फन करके बना देंगे, और 2 सेकेंड में बल्कि यहीं पे लिख देते हैं फंक्शन कंसोल डॉट लॉग 2 सेकेंड कंप्लीट। तो ये क्या चल रहा है, नीचे हटा लो। सेट टाइम आउट में हम लोग को अवेट का यूज ही नहीं पड़ेगा ना। सेट टाइम आउट में अवेट का, हाँ मतलब कि बेसिकली ये काम कर देता है खुद, अवेट वाला, अवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही कह रहे हो। अवेट फालतू में फुकट में लगा रहे हैं हम, कि सेट टाइम आउट बेसिकली वही कर रहा है कि 2 सेकंड तक उस प्रोग्राम को होल्ड कर रहा है। अवेट का कोई सेंस नहीं है वहाँ पे। क्या क्या फोड़ा मैंने, किया तो है। मतलब मैं समझा नहीं वैसे हम कर क्या रहे थे यहाँ पे, मैं भूल गया शायद, मैं गलत ले गया कुछ, हम कुछ और करना चाह रहे थे। मतलब ऐसा करने जा रहे थे हम कि एक के हाँ बाद एक के बाद एक अगर सेट टाइम आउट लगाएं तो वो हम अगर हाँ, वो तो हमने देखा ही था सी ना, 3 मैंने लगाए थे, हाँ 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 वो हम देख ही चुके हैं। मतलब वो तो मतलब सिंपली चलता है, जैसे बेसिक जो हमने समझा था उसी तरीके से चलता है कि तीनों को उठा के उसमें डाल देगा, हाँ। बस सिंपल ही होता इस पे एक डाउट बनता है कि अगर तीनों का है। टाइम सेम है और हम चाहें कि एक सीक्वेंस हाँ में
करना हाँ, चाहे उनको, तो तो वो कैसे होगा? तीनों का टाइम सेम है, तो जो लाइन पहले लिखी है उसका पहले आएगा, जो बाद में लिखी है वो बाद में आएगा। 2 3 4 बट कर दिया। सेकंड टाइम में हम लोग श्योर नहीं हो सकते ना कि सेकंड क्या? वाले रन करेगा। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला उसी टाइम पे रन कर रहा हो ऑलरेडी, या तो फिर मतलब कि मैं सिर्फ इस बात के लिए श्योर नहीं हूं कि इन तीनों का आउटपुट 2 सेकंड बाद आएगा, पर मैं इस बात के लिए श्योर हूं अगर इन तीनों का टाइम सेम है तो ये इसी ऑर्डर में आएगा। क्यों मैं श्योर हूं? कि जब मैंने बोला, स्टैक में वो सबसे ऊपर रहेगा। मतलब कि जब मैंने इसमें डाला है अपने क्या बोलते हैं वेब एपीआई में, तो यहाँ पे मेरे पास सेट टाइम आउट 2 सेकंड के लिए वेट करने आया, फिर ये 2 सेकंड के लिए वेट करने आया, फिर 2 सेकंड के लिए वेट करना है। तो सबसे पहले वो किस चीज को चेक करेगा? इसको उठा के इवेंट क्यू में डालेगा ना, फिर इसको उठा के इवेंट क्यू में डालेगा, फिर इसको उठा के इवेंट क्यू में डालेगा। अगर इसने इवेंट क्यू में सबसे पहले इसको डाला है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये ऑर्डर तो अगर तीनों का टाइम सेम है तो इसी ऑर्डर में आएंगे वो। बट मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो 2 सेकंड बाद इंश्योर हो जाए, क्योंकि जब मैंने वेब एपीआई में डाला, अगर मेरा स्टैक खाली नहीं होगा तब तक वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये उसी में पड़े रहेंगे। सही है, काफी चीज क्लियर हो गई। बस एक आखिरी चीज इसमें पूछनी है, अगर यहाँ पे 19th लाइन पे हमने सपोज लिखा होता हैप्पी, और वो हम चाहते कि एकदम मतलब पहले 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और फिर हैप्पी एग्जीक्यूट, तो कैसे करेंगे? हैप्पी एग्जीक्यूट हो उसके बाद 1 मिनट। तो मेरे को एक चीज जो देखने में लग रही है, अगर ये मेरा सेट टाइम आउट क्या बोलते हैं, मैं ये चेक कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। सेट टाइम आउट अगर मेरा प्रॉमिस है तो मैं डॉट देन लगा सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। तो देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है सेट टाइम आउट। हाँ, ऐसा नहीं है, प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। हाँ, तो मतलब कि बेसिकली शायद बस ये करना पड़ेगा ना कि ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी मेरा 2 सेकंड का वेट खत्म हो जाता है, तो मैं इसको कंसोल डॉट हैप्पी को तीसरे वाले के अंदर डाल दूंगा, कि जो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली चीज हो बढ़िया। जाएगी। या फिर बल्कि जो मेरे लास्ट वाली चीज है, मैं यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर लूंगा, वहां पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, तो वो भी उसी में काम कर देगा। ये वाला आउटपुट वैसे आ जाएगा जैसे तुम चाह रहे थे, 2 3 4 हैप्पी। फंक्शन कॉल कर दूंगा मतलब कि अगर मेरे को हैप्पी को उठा के मैं एक फंक्शन में डाल दूं हम्म कि फंक्शन हैप्पी, यहाँ पे जो भी तुम चाहते हो कि जितना काम चाह रहे थे सब कुछ यहाँ पे कर दो, ठीक है। और यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया अपना हैप्पी वाला, बस वाह बढ़िया। ये भी वही काम कर देगा। ओके, ठीक है, बढ़िया। बताओ कोई और किसको डाउट? ये भी कर सकते थे ना कि मतलब असिंक फंक्शन जब कॉल हो रहा था उसी के रिटर्न वैल्यू में डाल देते तो। असिंक फंक्शन जब कॉल हो रहा था, कौन सा असिंक फंक्शन कॉल होता है? ये हाँ, तो इसी में मतलब एक ऑप्शन तो ये था कि मतलब अगर बाद में करना है तो अंदर डाल दिया तीसरे वाले के, या तो फिर एक तो सेट टाइम आउट भी लगा सकते हैं, और एक मेथड ये भी हो सकता है ना कि मतलब रिटर्न करके एक फंक्शन अच्छा, बना तुम दिया। कह रहे हो कि मैं यहाँ पे असिंक वाले से रिटर्न कर दूं वो वैल्यू जो मेरे को बाद में करनी है, और नीचे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके दिखा दूं, ऐसा? हाँ, मेरे हिसाब से ये कहना वो चाह भी रहा हूँ। सेम ही हुआ बेसिकली, हाँ, मतलब मैं जो समझ अलग गया, फंक्शन बनाने से बेटर है कि उसी में रिटर्न हो जाएगा। तुम ये चाह रहे थे कि मैंने ऐसे कुछ रिटर्न कर दिया और बोला लेट आर इक्वल्स टू दिस, ये बोल रहे हो ना? ये बोला ना तुमने? ये कह रहे थे, कुछ और बोल रहा था? यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? मतलब इसका क्या मतलब है? सुनो सुनो, तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि अभी जैसे ही मैंने इस फंक्शन को असिंक बना दिया है, अब ये रिटर्न क्या करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। हाँ। ये बात समझ रहे हो? अब जब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये सारे के सारे तो मेरे सेट टाइम आउट में चले गए होंगे फंक्शन, हम्म सॉरी वेब एपीआई में चले होंगे, हाँ जितनी मेरे सही सेट है। टाइम आउट है ये तो वेब एपीआई में भाग गए होंगे। ये इस वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये वैल्यू क्या आ गई? प्रॉमिस के पास आ गई ये वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, प्रॉमिस को बेसिकली क्या था, प्रॉमिस को मैं एक वैल्यू तो रिटर्न कर रहा हूँ, तो मतलब ये फंक्शन जब मैं बोलता हूँ कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, तो फाइनली वो जो वैल्यू है वो मैंने शुरुआत में रिटर्न कर दी यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो टाइम लेंगे, और ये वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी, तो ये वैल्यू उसके पास पहुंच गई, और उसके बाद उसने नॉर्मल बस इनको एग्जीक्यूट करा है। ये हैप्पी ना आता, अगर मैं इसको कॉल ना करता तो मेरे को हैप्पी ना मिल पाता फिर। अब मेरे पास खाली ये चलेगा, क्योंकि ये वही बात हुई है कि जब ये सारी चीजें होल्ड पे चली गई, तो अगर मैं अवेट यूज करता तो तुम्हारा काम हो जाता। अभी जिसने बोला कि अगर मैं अवेट यूज कर रहा होता तो मेरा ये काम हो जाता, कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा होता, क्योंकि अवेट क्या कर रहा होगा कि नीचे इसका एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा होगा, तो जो तुम चाह रहे हो वो अवेट से हो जाएगा। बट अवेट जब हमने लगा दिया है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू शुरुआत में पेंडिंग आएगी, तो मेरे को फिर से वही करना पड़ेगा कि आर डॉट देन करके फिर करना पड़ेगा, कि बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब इसका रिस्पॉन्स आ जाए तब मेरे पास कंसोल डॉट लॉग कर दे जो भी रिस्पॉन्स आया है। अब चलिए, बट ये फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा ना जो हम चाह रहे थे, ये समझ रहे हो, मेरे पास ये वाली वैल्यू शुरुआत में आ गई ना, ये वो काम नहीं कर पा रहा जो हम चाह रहे थे। हाँ ये बात तो है। अच्छा, वो मतलब कि अवेट बेसिकली सेट टाइम आउट में कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, इसलिए हो रहा है, मतलब अवेट यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि सेट टाइम आउट अपने आप में कुछ इंटरनली वो कॉल कर रहा होगा, मतलब अवेट जैसी चीज, तो सेट टाइम आउट पे वो काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए सेम चीज हो रही जो पहले मतलब अवेट के पहले हो रही थी, कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन हो गया, ये वैल्यू रिटर्न होगी इसके पास, ये वैल्यू रिटर्न होने के बाद जैसे रिस्पॉन्स है उसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। बट अगर हमें जो पहले वाली जो मतलब आधार वाला डाउट था, मतलब उसके लिए बेस्ट मेथड आई गेस बस यही वाला, या तो फंक्शन कॉल कर लो या फिर यहाँ पे प्रिंट करा लो। अच्छा, अगर हम सबके आगे अवेट 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 लगा दे तीनों सेट टाइम आउट के, और अगर हमें, मैं समझ रहा हूँ वो तरीका सबसे अच्छा है फंक्शन वाला, लेकिन अगर हम कंसोल डॉट लॉग के आगे भी अवेट लगा दे, इसके आगे अवेट लगा दूं नहीं नहीं नहीं, फिर सारे तीनों सेट टाइम आउट के आगे अवेट लगा दें, और कोई फायदा नहीं सब, होगा। नहीं समझ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, फिर कौन सा लाइन 12 पे। लाइन 12 इसके आगे मैंने यहीं पे तो लगाया था अभी अवेट 12 पे तो हाँ, लगाया लेकिन था। हम नीचे रिटर्न करें, रिटर्न की जगह अगर वहाँ पे कंसोल लॉग डॉट लॉग हैप्पी लिख दे, अच्छा तो शायद ऐसे चल जाएगा जितना मेरे को लग रहा है। बाकी हमें आंसर तो मिल ही गया। नहीं होगा, नहीं होगा। देखना। बट सेम वही सीन है ना, अवेट का तो कोई यूज नहीं है अगर वो सेट टाइम आउट के साथ। उसने रिटर्न वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी, अवेट का मतलब क्या है, उसके नीचे का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो नीचे तक एग्जीक्यूट करता हुआ पहुंच गया था, तो अगर वो नीचे तक एग्जीक्यूट करता हुआ पहुंच गया था तो इसमें भी पहुंच जाएगा। अवेट से इफेक्ट ही नहीं होता कुछ इस पे, अवेट सेट टाइम आउट पे कुछ नहीं कर पाता। ये देखो कंसोल डॉट लॉग मेरे पास पहले आ जाएगा, आया अनडिफाइंड उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करा, तो ये आर की वैल्यू जो करा रहे थे उसका अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा सही है, मतलब अवेट सीधा उसको वहां डाल रहे हैं, वेब अवेट सर्विस से बदल रहा है। वहीं पे डालूंगा, अवेट का यूज मेरा सिर्फ मतलब वो टाइम आउट वो वाला काम तो अपना आप कर ही रहा था वेब एपीआई वाला, तो अवेट का कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। बेसिकली अवेट वाला जनरली जब मैं यूज कर रहा हूँ जब मेरे को रिस्पॉन्स लाने में मतलब किसी का रिस्पॉन्स का वेट करना होता है, अवेट में वहां पे यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने जब एपीआई कॉल मारी तो मेरे को रिस्पॉन्स आने का वेट करना है, तो अवेट जनरली मैं ऐसे यूज कर रहा होता हूँ। और सेट टाइम आउट में हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, वो रिस्पॉन्स नहीं आता सेट टाइम आउट, तो बस ये बोलते हैं कि इतने टाइम बाद ये चीज एग्जीक्यूट कर दो, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आता कभी भी कोई। सही है, गॉट इट। भैया हाँ जी, असिंक फंक्शन अपन ने अभी तक वैसे वाले देखे थे जो रिटर्न नहीं कर रहे थे। हाँ। अभी अपन ने रिटर्न वाला स्टेटमेंट यूज किया तो मुझे पता चला कि असिंक फंक्शन रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। असिंक फंक्शन हमेशा रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, अगर मैं रिटर्न नहीं करूंगा तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। अगर मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूं तो वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्यों प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है? क्योंकि असिंक फंक्शन मैंने क्या बोला, असिंक फंक्शन में मेरा प्रोग्राम बीच में होल्ड हो सकता है, मतलब उसको वेट करने में टाइम लग सकता है, इसलिए मेरे को बाय डिफॉल्ट उसको प्रॉमिस बनाना पड़ा। अगर मैं प्रॉमिस नहीं बनाऊंगा तो मेरे पास वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई कि अगर मैंने यहां से रिटर्न कर दिया वैल्यू तो आएगी नहीं उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको।
सही बात है। तो प्रॉमिस तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो अगर मैंने नीचे इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे कर दी और ऊपर से मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने उसको होल्ड स्टेट में डाल दिया, तो मेरा पूरा प्रोग्राम फिर से होल्ड हो गया। तो हाँ, मेरे को उसको प्रॉमिस तो बनाना ही पड़ेगा ताकि मेरा प्रोग्राम रन कर सके पूरे टाइम। तो असिंक फंक्शन अपन हमेशा मान के चले कि प्रॉमिस रिटर्न करेगा। हमेशा असिंक फंक्शन मतलब प्रॉमिस रिटर्न होगा ही होगा। अगर लिख भी नहीं रहे हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट तब तो भी? अनडिफाइंड होगा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है। और ये जो सेट टाइम आउट है, जैसे आपने बताया, ये भी असिंक फंक्शन होते हैं, तो सेट ये भी टाइम कुछ रिटर्न करते हैं? सेट टाइम आउट रिटर्न नहीं करता बेसिकली। सेट टाइम आउट क्या है, असिंक फंक्शन से मेरा मतलब था कि असिंक फंक्शन उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, मतलब ये होल्ड पे डाल देता है ना, मतलब कि हाँ। कुछ टाइम के लिए इस चीज को होल्ड पे डाल रहा है। हाँ। तो इस चीज को मतलब मैन्युअली हैंडल कर रहा है, मतलब कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा। अच्छा। जावा ये इनबिल्ट फंक्शन है इसका सेट टाइम आउट। ये क्या करता है कि इसको उठा के मैंने वेब एपीआई में डाल दिया, उसके नीचे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो मेरे को अलग से क्या मेरे को वो चीजें हैंडल करनी पड़ रही है प्रॉमिस वाली यहाँ पे? नहीं नहीं, ये इंटरनली हैंडल कर रहा है वो सारी चीजें। ठीक है। जो असिंक फीचर में चाहता था वो ये चीज खुद मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, मतलब इंटरनली है पहले से। जी जी बिल्कुल। और बताओ कोई डाउट? तो फिर मतलब अगर सबके डाउट क्लियर होंगे तो बस फिर बात करते हैं आज के और लिए। भैया एक और बात थी कि उसमें वीडियो में हाँ। उसने बोला था ये चीज़ें V8 में नहीं है। V8 में नहीं है, मतलब वो लेटेस्ट वाले में आए होंगे ना, मतलब V8 हमारे पास लेटेस्ट वाला कौन सा है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। लेटेस्ट कौन सा है हमारे पास? V8 है कि हाँ, नहीं? 2014 की वीडियो थी वो शायद। V8 इंजन अभी लेटेस्ट कौन सा इंजन चल रहा है? V8 चल रहा है ना? हाँ, V8 में तो आई गेस सब कुछ है, मैं समझा नहीं, मतलब वो मेरे को पार्ट याद नहीं आ रहा वीडियो का। उसने यही बोला था कि ये चीज़ें असिंक चीज़ें V8 में नहीं है। उसने या तो ये बोला होगा V8 में डाली है, मतलब शायद मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि असिंक ही कर रहे हैं हम और लेटेस्ट आई गेस V8 ही है, तो V8 में चीजें आई होंगी, शायद उसने कुछ ऐसा बोला होगा। अच्छा। एक बार चेक कर लेंगे। हाँ। बट मेरे हिसाब से तो ये मुझे, क्योंकि असिंक हम कर रहे हैं कि सब कुछ असिंक पे चल रहा है भाई। हाँ, ठीक है, चलो फिर अगर और कोई डाउट फाइनल बताओ, नहीं तो बस बंद करते हैं आज के लिए। मेरी तरफ से क्लियर है। बढ़िया। एक और बार प्रॉमिस चेनिंग और बता दो। प्रॉमिस चेनिंग यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मतलब एक बार हाँ। तुम MDN पे भी देख लेना कि तुम समझ पाओ। प्रॉमिस चेनिंग MDN क्यों कर रखा है? इसमें है क्या कुछ एक्स्ट्रा? हाँ ये रहा, ये प्रॉमिस चेनिंग, हाँ ये देखो ये वाली चीज, ये मैं बोल रहा था। ये क्या करेगा कि जब इस फंक्शन का रिस्पॉन्स आ जाएगा तब उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर जब इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, और इनमें से कोई भी फेल होगा तो फेल वाले को कॉल कर देगा बेसिकली। बट इस चीज में ध्यान देना, जब तुम चेनिंग कर रहे हो तो चेनिंग कब कर रहे होंगे? जब तुम कुछ रिटर्न कर रहे होंगे आगे, तभी ये प्रॉमिस रिटर्न कर पाएगा। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है वो मैंने समझाया था क्यों, क्योंकि ये एक असिंक कॉल, मतलब ये कब चलेगा कि जब ये डू समथिंग का रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके बाद चलेगा। डू समथिंग असिंक है, हाँ। तो जब ये रिटर्न कर रहा है ये ऑटोमेटिकली असिंक हो गया, क्योंकि इसके पास ये तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब डू समथिंग एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बेसिकली मैं क्या चेनिंग में आगे अपने रिस्पॉन्स को आगे भेजता जा रहा हूँ कि जब मेरे पास ये काम हो जाए तब ये काम करना, ये काम हो जाए तो फिर ये काम करना। सही है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग का क्या यूज है? अच्छा, एरे डिस्ट्रक्शन यार ये भी कवर कर लेते हैं, चलो। न्यू फाइल array.js, तो ये तो पाइथन के डिक्शनरी की तरह सेम ही है ना कंसेप्ट, इसका तो कुछ अलग नहीं यार है। डिक्शनरी तो तेरा हैश मैप की तरह होता है, मतलब कि लिस्ट बोल। लिस्ट। हाँ, तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एरे डिस्ट्रक्शन क्या बोलता है, c equals to array। मैंने क्या बोला कि ये जो एरे है इसको तोड़ दे कितने में, 3 हिस्सों में, और ए में 2 की वैल्यू दे दे, बी में 3 की वैल्यू दे दे, और सी में 4 की वैल्यू दे दे।
जस्ट दैट कि मेरे को यही काम अगर करना था तो मैं कैसे करता, कि मैं 3 वेरिएबल बनाता, उसके बाद क्या करता, एरे की 0 वैल्यू ए में डालता, एरे की 1 की वैल्यू बी में डालता, एरे की 2 की वैल्यू सी में डालता, यही करता। उसी चीज को मैंने बस एक लाइन में किया है। इसको सही है। इसको आगे अपन यूज कहाँ पे करेंगे? यूज यार एक्चुअली में हमारे को जब मान ले कि बेसिकली ये जो एरे है पूरा का पूरा, इसमें से मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए अच्छा। थी। मेरे पास 1000 का एरे है, मेरे को वैल्यू खाली 2 चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा सिंटेक्स लिख सकता हूँ कि नहीं वहाँ पे हाँ, पूरा एरे आगे लेके जाने का क्या मतलब हुआ। अब मेरे को वो भी इंडेक्स की भी चिंता नहीं करनी, बस 2 वैल्यू करी, बल्कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग और साथ में जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है वो हम यूज करेंगे काफी। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत, जैसे कि हमने अभी वो देखा था कि जैसे कि जो मैंने एक्सियोस कॉल मारी थी गिटहब की, बहुत सारे हमारे पास वो आते हैं की वैल्यू पेयर, मेरे को सिर्फ 3-4 की जरूरत है, तो मैं बस 3-4 उठाऊंगा शुरुआत के, फिर उनको आगे यूज कर लूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में काफी यूज हो रहा होगा, बस डिफरेंस क्या है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग में हम ये वाले सिंबल यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट वाले में ये कर्ली वाले करते हैं। ठीक है, इसको भी चला ही लेते हैं, कंसोल डॉट ए। बताओ कुछ और। सबको क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ क्लियर हो गया मेरे को तो। अच्छा, हाँ बढ़िया है, मतलब हर फ्राइडे ऐसा रख लेते हैं 1-1.5 घंटे का, जैसे आज बढ़िया ही रहेगा। ये तो थोड़ा ऐसा प्लान है। हाँ हाँ चल, मतलब अभी मतलब मेरे पास कॉलेज के एग्जाम वगैरह, अब तो तुम्हारे किसी कॉलेज में एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं किसी के? नहीं हो रहे, नहीं हो भाई रहा है। मेरे कहीं हो नहीं रहे हो हैं। लकी हो यार। मतलब मेरे को भाई हमारे कॉलेज में आज तक नहीं हुआ भाई, ट्रिपल आईटी दिल्ली में ऐसी चीजें आज तक नहीं हुई हैं। हम सारे के सारे झटके में काम और बढ़ा देते हैं, बट पता नहीं भाई कैसे चल रही है जिंदगी। ट्रिपल आईटी दिल्ली में कैसा रहता है बीटेक का सीन? भाई मत पूछ, बच्चे रो रहे हैं। मतलब मेरा एक मतलब फिजी का पुराना फ्रेंड था, उसने लिया इस साल एडमिशन, भाई एक सेमेस्टर में हालत बुरी हो गई उसको। कह रहा भाई मैं पागल हो गया हूँ। नहीं, काम बहुत है, बर्डन बहुत है, डेडलाइन, क्विज़ेस, असाइनमेंट, मतलब लग तो जाती है। हाँ मतलब लेकिन ब्रांड ऐसी तो बिल्ड होती है यार। यार ब्रांड बिल्ड की बात तो ठीक है, बट लगती बहुत है। ब्रांड का क्या करेंगे? आगे पता चलेगा। देखते हैं भाई। सही है, चलो थैंक यू। चल ठीक है, ओके बाय एवरीवन। बाय। बाय। बढ़िया।